नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के एक इशू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं और वो करंट अफेयर का इशू है अग्निपथ योजना का इतना विरोध क्यों। सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलिट्री संबंधित एक स्कीम आई है, अग्निपथ योजना उस स्कीम का नाम है। उस स्कीम के द्वारा अग्निवीर पैदा होंगे, अग्निवीर तैयार किए जाएंगे। शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। वतन को जलाकर ये क्या वतन की रक्षा करेंगे, वतन के लिए नहीं वेतन के लिए काम करेंगे। जितना हिंसक प्रदर्शन हो रहा है ये आर्मी में जाने वाले हैं लोग और यहीं पर इनडिसिप्लिन हो गए हैं। तो पहली बात तो ये कि किसी भी हिंसक प्रदर्शन का हम विरोध करते हैं। आप अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, गांधीवादी तरीके से कर सकते हैं। सरकार झुकती भी है, ऐसा नहीं सरकार नहीं झुकती है। अब पहले हम आते हैं कि इस योजना में है क्या, क्यों। चार हेडिंग हमने बना दिया। क्या है अग्निपथ योजना, विरोध क्यों हो रहा है, भ्रम की स्थिति कहां पर है और क्या ये योजना सही है या गलत है। पूरा अभी लास्ट तक क्लियरफाई हो जाएगा कि योजना ये सही है या गलत है। लेकिन पहले आप आइए, इस योजना में क्या है। योजना में ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम अग्निपथ योजना। सबसे पहले मिलिट्री से संबंधित, सबसे पहले इसके द्वारा अग्निवीर तैयार किए जाएंगे। इस योजना के द्वारा अग्निवीर तैयार किए जाएंगे, यानी सेना में जाने के लिए अग्निपथ योजना के द्वारा अग्निवीर वहां पर तैयार किए जाएंगे। नंबर एक बात। और इनका क्या क्या शर्त होगा, 17.5 से 21 साल की उम्र तक ये सेवा कर सकेंगे, जो कि गवर्नमेंट ने अब थोड़ा इंप्रूव कर दिया है, 17.5 से 23 कर दिया है, 2 साल और एक्सटेंड कर दिया है। दूसरा, 4 साल की सर्विस इनकी होगी, या 2 साल और बढ़ा दें, 6 साल की सर्विस होगी। इस 6 सालों में इनको 12 लाख रुपए लगभग इन हैंड कैश आएंगे। तीसरा, ये जितने साल ये सर्विस करेंगे उसके पश्चात में जब रिटायरमेंट लेंगे तो इनको एक स्किल डिग्री मिलेगी। चौथा, उसके पश्चात अगर किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हैं या असम राइफल्स में जाते हैं, स्टेट पुलिस में जाते हैं, तो इनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। चौथे पे आप आ जाइए, प्राइवेट कंपनियां ने ऑफर दिया है कि इन अग्निवीरों को हम अपने के यहां रखेंगे। पांचवें पे आप जाइए कि जितने भी अग्निवीर, मान लीजिए 100 अग्निवीर सिलेक्ट हो रहे हैं, तो 100 में 25% को ये रेगुलाइज कर देंगे, 75% को बाहर कर देंगे। मान पब्लिक सेक्टर में चले जाएं, पैरामिलिट्री में चले जाएं, स्टेट पुलिस में चले जाएं, 25% वहां पर रहेंगे। ये पूरी स्कीम इनकी है। अब आप आइए कि स्कीम देख लिए, अब आप जानिए विरोध क्यों हो रहा है, विरोध का मेन मुद्दा क्या है। पहली बात तो 2 साल से कोई भी सेना की वैकेंसी आई ही नहीं, और जब आई तो अग्निवीर लॉन्च कर दिया। जाहिर सी बात है छात्रों में विरोध होगा भाई। और कुछ की नियुक्तियां ऐसी हुई, सूचना मिली कि भाई नियुक्ति अब हो रही, लास्ट में वैकेंसी ही रद्द हो गई। नंबर एक बात ये हो गया। नंबर 2 बात, ये शॉर्ट टर्म सर्विस है, 4 साल या 6 साल के लिए कोई नौकरी करेगा, उसके बाद फिर इधर उधर भटके रोजगार की तलाश में, ये भी एक कारण है। तीसरा, आप जानिए 23 साल, जो पहले कई साल तब 23 साल करे, 23 साल के बाद युवा क्या करेगा भाई, फिर ऑन रोड। चौथे पाप आ जाइए कि सुधार, जो भी हम लोगों की मेंटेलिटी है, हम लोग सुधार चाहते ही नहीं है। हम लोग एक बार सर्विस पा जा भाई, उसके आराम से 20 साल 30 साल जो भी हो, हालांकि सेना की नौकरी 19 साल की है, उसके आराम से नौकरी करें। तो हम लोग बार बार उसके लिए प्रयत्न करना नहीं चाहते। और एक बात बताओ, चौथी बात, अग्निवीर में और रेगुलर सैनिक में जो मेन डिफरेंसेस है, अग्निवीर को महज 4-6 सालों तक ही सारी, जब तक वो सर्विस में रहेंगे, सारी सेना की फैसिलिटी मिलती रहेगी। जबकि जो रेगुलर आर्मी है, रेगुलर सैनिक है, उनको आजीवन मिलती रहेगी, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, शहीद होने पर भी उनकी रकम ज़्यादा है, तमाम बातें, जितनी फैसिलिटीज आर्मी को सब मिलती रहेगी। ये पेंशन भी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस विरोध होने के पीछे। अब यहां पर एक और खास बात बता दूं, क्या शॉर्ट टर्म सर्विसेज नहीं हुआ करती पूरी दुनिया का, अगर आप देखेंगे तो
पूरी दुनिया में जैसे अमेरिका में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आर्मी की नौकरी, मिलिट्री की नौकरी सिर्फ 8 साल के लिए होती है। उसके पश्चात वो किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, उनको अच्छा खासा जॉब मिल जाता है। दूसरा, आप इजराइल में चले जाएंगे, वहाँ 3 साल की नौकरी और कंपलसरी, हर फैमिली को के लिए कंपलसरी है, एक व्यक्ति सेना में रहेगा। तो क्या इंडिया में लागू नहीं हो सकता? इंडिया में भी लागू हो सकता है। आगे आप चलिए। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा कारण सरकार के सामने एक बहुत बड़ा बिंदु है कि भाई प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ के आसपास इंटर पास करते हैं और सरकार के पास 1-1.5 लाख आदमी की नौकरियां हैं। कहाँ से देगी नौकरी? ये भी बहुत बड़ा इशू है। अब आप आइए कि इस सरकार जो भ्रम की स्थिति है वो कहाँ पे क्रिएट हुई। पहली बात तो सरकार ने एक गलत समय पे ही लॉन्च कर दिया। जब 2 साल से वैकेंसी नहीं आई थी तो आप पहले मेंटली प्रिपेयर करते, छात्रों को पूरी स्कीम के बारे में समझाते, इनपुट लेते और सारे सुधार के साथ पूरा पेश करते। बीच बीच में जब विरोध प्रदर्शन हुआ तब बीच बीच में आप सुधार कर रहे हैं। और देखिए, छात्रों को समझाने में बिल्कुल सरकार असमर्थ रही है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा सैनिक उत्तर प्रदेश से आते हैं, उसके बाद बिहार से आते हैं, फिर राजस्थान से आते हैं, पंजाब, हरियाणा और वहाँ हिमाचल प्रदेश, इन सब नॉर्दर्न इंडिया में जितने वो हैं वो सारे नॉर्दर्न इंडिया के ही सैनिक हैं। मतलब ज़्यादातर सैनिक नॉर्दर्न इंडिया के ही होते हैं। तो ये लोग, इस वजह से सरकार को समझाने में असमर्थ हो गई, नहीं समझा पा रही है। और एक और बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब भीड़ भाड़ होती, कोरोना काल चलता, रैलियां होती थी, तब तो कोई कोरोना नहीं, और जब भर्ती हुआ तो भाई कोरोना है। ये दोहरा मापदंड गड़बड़ है। दूसरा, एक और खास बात बता दूं, नेताओं के लिए पेंशन है, इनके लिए कोई पेंशन है नहीं। तो ये सब बातों को लेकर छात्र बहुत असंतुष्ट हैं कि मां 4-6 साल के लिए आप हमें नौकरी दे रहे हैं, रेगुलर कर ही नहीं रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये आप जाने कि भाई ये योजना सही है या गलत है। जितनी भी भ्रम हैं यहाँ पर जितनी भी भ्रम हैं, आपको उस भ्रम को दूर करना चाहिए। तब पहले एक जो मुद्दा आया है, पेंशन वाला मुद्दा आया है, आप सांसदों और विधायकों का भी पेंशन बंद कर दीजिए, तब काम कीजिए भाई। इनका पेंशन ऑलरेडी बंद ही है, न दीजिए इनको पेंशन। बहुत सही समय है सरकार के लिए, पेंशन बंद कर दे। आपको अब इस योजना के लाभ बता दें, ये वास्तव में योजना सही है या नहीं सही है। 10% जो रिजर्वेशन की बात कही गई है इसमें, सरकार ने जो किया है, जब भी आप 23 साल की उम्र में आप बाहर जाते हैं, इस नौकरी से बाहर आ जाएंगे, तो स्टेट पुलिस ने 10% रिजर्वेशन की बात कही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक सामान्य जो पुलिस की तैयारी कर रहा है और एक अग्निवीर तैयारी कर रहा है, तो कौन भारी पड़ेगा? निसंदेह अग्निवीर ही भारी पड़ेगा, आप भी जानते अच्छी तरीके से। तो 10% आप इसको मन मानिए, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी निकलेगी पुलिस की, सारे में ही अग्निवीर ही भर जाएंगे और कोई नहीं भरेगा। या क्योंकि ये 4 साल 6 साल नौकरी करके आए हैं और वेल ट्रेंड हैं, इनको बीट सामान्य जो कंपटीटर है वो नहीं कर पाएगा। इस हकीकत से आप स्पष्ट जान लें। और दूसरा, प्राइवेट कंपनी में इनको वरीयता दी जा रही है। अगर आप उसके बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई भी कीजिए और प्राइवेट कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 25% को तो रेगुलाइज तो कर ही रहा है ना, उसमें बुराई क्या है भाई? जितनी वैकेंसी उसी के सापेक्ष 25% उनको लेना है, फाइनली वो ले लिए और बाकी सबको ट्रेंड करके छोड़ दिए, और जिनको ट्रेंड किया उनके लिए भी ऑप्शन भी खोल दिया। तो यहाँ पर ये भी और 23 साल की उम्र में आप 12 लाख आपके पास कैश तो आ ही जाएगा ना, तो परेशानी क्या है? कुल मिला के ये पूरा का पूरा जो स्कीम है इनकी, स्कीम बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन जो भी कंफ्यूजन की स्थिति है, जो भी थोड़ा डायलमा की स्थिति यहाँ पर है, उसको सरकार को समय रहते दूर करना पड़ेगा। अगर समय रहते सरकार ने दूर कर लिया तो संभव है इतना विरोध प्रदर्शन थम जाए। और इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हो सकता है, संभव है, आप हमसे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन ठंडे दिमाग से अगर आप सोचेंगे तो ये जितना भी इन्होंने यहाँ पे दिया है सब लगभग सही है, गलत नहीं है। इससे पहले भी हमने कि इनकी सारी योजनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक इनका कृषि कानून था, तो मुझे प्रथम दृष्टया लगा वो कृषि कानून गलत था,
हमारे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, 2 वीडियो हमने बनाया है किस कानून पर, और मैं उनके किस कानून वापस लेने के पहले ही मैंने बता दिया था कि 3 किस कानून है, 3 में से 2 गलत हैं, 1 सही है, वापस बाद में हुआ था। और बाकी तमाम योजनाएं जो इनकी हैं वो लगभग सही चलती हैं, लेकिन जो भी ये डिसीजन लेते हैं योजना के संबंध वो थोड़ा अचानक ले लेते हैं। अगर इसी योजना को साल भर पहले से पूरे तैयारी की होते, मेंटली प्रिपेयर किए होते, भाई सेना की वैकेंसी नहीं आएगी और इस तरीके से भरा जाएगा। और इसमें एक और स्पष्ट बात बता दूं, जो भी रेगुलराइज वैकेंसीज हैं सेना की वो एज इट इज चलती रहेंगी। एनडीए, सीडीएस और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो भी वैकेंसी सब चलती रहेंगी, उसमें भी इन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो कहाँ से गलत है? गलत कहीं से नहीं है, बस इस योजना की टाइमिंग गलत थी और कुछ भी गलत नहीं था, और हम लोगों की सोच भी गलत थी। हम लोग सेना में जाना क्यों चाहते हैं? 2 कारण, पहली बात सम्मान है, दूसरा बात पैसा है। और बाकी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो कोई सम्मान थोड़ा ना है, पैसा है। सम्मान कुछ ऐसा नहीं है कि भाई फला कंपनी में, हाँ ठीक है। तो ये सब बातें हैं, इस कारण से ये योजना सही टाइमिंग पर ये नहीं शुरू हो पाई। अब ये लोग ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सबको समझा बुझा रहे हैं, लेकिन ये काम पहले ही कर देना चाहिए था तो इतना विरोधी नहीं होता। ठीक, आज का दोस्तों करंट अफेयर का इशू यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।